दिल्ली दरिंदगी केस, जांच तेज, छठा आरोपी गिरफ्तार, अब इंसाफ का इंतजार। कंझावला दरिंदगी का नया सीसीटीवी। दिल्ली के कंझावला केस में पुलिस ने छठे आरोपी आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया है। आशुतोष दरअसल उस कार का मालिक है जिस कार से कुचलकर अंजलि की 31 दिसंबर को दर्दनाक मौत हो गई थी। सभी आरोपियों ने बलेनो कार से ही पूरी वारदात को अंजाम दिया था। कंझावला दरिंदगी का नया सीसीटीवी सामने आया है। इस सीसीटीवी में आरोपी आशुतोष नजर आ रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि आरोपी रोहिणी में अपने घर के बाहर खड़ा है। आशुतोष पर आरोपियों की मदद करने का आरोप है। नई जानकारी के मुताबिक वारदात के समय कार में केवल 4 आरोपी थे और दीपक नहीं बल्कि अमित कार चला रहा था। अमित के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, इसलिए दीपक ने इसकी जिम्मेदारी ली कि कार वो चला रहा था, जबकि जांच में साफ हुआ है कि वारदात के वक्त अमित कार चला रहा था। इस मामले में पुलिस ने पहले 5 आरोपियों मनोज मित्तल। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण और मिथुन के नाम दिए थे। इन सबको पुलिस ने गिरफ्तार किया था। साथ ही पुलिस ने बलेनो कार को भी बरामद किया था, जिससे इस वारदात को अंजाम दिया गया था। समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में जैन समाज लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। कहीं पर लोग आमरण अनशन कर रहे हैं तो कहीं पर लोग मौन बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों की मांग है कि उनकी बात सुनी जाए और पर्यटन स्थल बनाने के फैसले पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध अनशन पर बैठे एक और जैन मुनि ने अपने प्राण त्याग दिए हैं। देर रात मुनि समर्थ सागर का निधन हो गया। उन्होंने जयपुर में अपने प्राण त्यागे हैं। समेत शिखर को लेकर पिछले 4 दिनों में 2 जैन मुनियों ने अपने देह त्याग दिए। इससे पहले जैन मुनि सुग्गेय सागर का निधन हो गया था। तो वहीं कल ही केंद्र सरकार ने समेत शिखर को पर्यटन स्थल बनाने के फैसले पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। इसके साथ ही इस मसले पर एक कमेटी भी बनाई गई है। केंद्र ने झारखंड सरकार को इस मुद्दे पर जरूरी कदम उठाने को भी कहा है। एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला से बदसलूकी के मामले में आरोपी शंकर पर मामला दर्ज हो गया है। ये मामला एयर इंडिया की शिकायत पर दर्ज किया गया है, लेकिन शिकायत दर्ज होने के बाद भी अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके साथ ही एयरलाइंस के अधिकारियों को भी नोटिस जारी किया है और इस मामले पर 2 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। दरअसल पेरिस से दिल्ली आ रहे विमान में एक नशे में धुत शंकर नाम के शख्स ने महिला यात्री के कंबल पर पेशाब कर दिया था। इससे पहले न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही फ्लाइट में 26 नवंबर को बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने की घटना सामने आई थी। इस मामले में आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। एयर इंडिया की फ्लाइट में 26 नवंबर को नशे में महिला यात्री पर पेशाब करने के मामले में DGCA ने एयर इंडिया से जवाब मांगा था। दिल्ली के तिहाड़ जेल, मंडोली जेल और रोहिणी जेल में पिछले कुछ दिनों से लगातार छापेमारी चल रही है। छापेमारी में अब तक 115 मोबाइल फोन बरामद हो चुके हैं। तिहाड़ के DG संजय बेनीवाल के आदेश पर तिहाड़ प्रशासन एक्शन ले रहा है। तिहाड़ DG ने जेल के 5 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। 14 जेल बैरक की तलाशी ली गई, जिसमें कई गैंगस्टर्स के गुर्गों के पास से मोबाइल बरामद हुए हैं। DG ने तिहाड़, मंडोली और रोहिणी जेल के सभी अधीक्षकों को निर्देश जारी किए थे कि महिला जेलों को छोड़कर बाकी सभी 14 जेलों में तलाशी ली जाए। इसके बाद 15 दिन तक कई जेलों में छापेमारी की गई। इस दौरान 115 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। जेल अधिकारियों का कहना है कि गैंगस्टर्स के गुर्गों से बरामद हुए मोबाइलों की जांच के लिए दिल्ली पुलिस को भी चिट्ठी लिखी जा रही है। दिल्ली में सर्दी का सितम जारी है। लगातार दूसरे दिन दिल्ली में भारी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली के आया नगर में आज न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री तक गिर गया। वहीं कल दिल्ली में न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री दर्ज किया गया था, जो कि कई पहाड़ी इलाकों के न्यूनतम तापमान से कम है। कोहरे और शीतलहर ने दिल्ली वालों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कड़ाके की सर्दी में लोगों के लिए जीना मुश्किल होता जा रहा है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने दिल्ली में ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था।
वहीं कानपुर में भीषण सर्दी के बीच 22 लोगों की मौत हार्ट अटैक से हुई है। एलपीएस हृदय रोग संस्थान की ओर से जारी आंकड़े के मुताबिक 15 लोगों की अस्पताल लाए जाने से पहले मृत्यु हो चुकी थी। वहीं 7 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कल कानपुर में हृदय की बीमारी से पीड़ित 41 लोग कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती हुए। भारत के विंटर वंडरलैंड के नाम से मशहूर गुलमर्ग में हजारों सैलानी मौजूद हैं, जो स्कीइंग के साथ वादी की सर्दी का लुत्फ उठा रहे हैं। यहाँ पर आते हैं स्नो की एक्सपीरियंस के लिए एंड यूजुअली वो हमेशा गुलमर्ग जाया करते थे, बट इस बार हमने देखा है कि गुलमर्ग ही नहीं बल्कि और भी बहुत डेस्टिनेशंस जो हैं, जैसे पहलगाम प्रीवियसली विंटर डेस्टिनेशन नहीं माना जाता था, लेकिन पिछले साल भी लोग आए और इस साल बहुत लोग आए। वहाँ पर हमारा जो इवेंट हुआ था। गुलमर्ग जैसा हाल श्रीनगर में डल झील का है। कड़ाके की सर्दी के बावजूद डल के सारे हाउस बोट फुल हो चुके हैं। तापमान 0 से 6 डिग्री नीचे है, लेकिन सैलानियों का जोश हाई है। सैलानियों की इस भीड़ ने लोकल व्यापारियों के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी है। वहीं प्रशासन को भी इस सीजन में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की उम्मीद है। विश्व प्रसिद्ध स्कीइंग रिजॉर्ट गुलमर्ग ही बुक है, बल्कि माइनस टेम्परेचर के बावजूद डल झील और अन्य टूरिस्ट स्थान जो है वो भी पर्यटकों से खचाखच भरे हुए हैं। कैमरा पर्सन फैरोज अहमद के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। मशहूर पर्यटन स्थल जोशीमठ पर इन दिनों अस्तित्व का संकट आ गया है। यहाँ कई जगहों पर जमीन धंस गई है और घरों की दीवारों में दरारें आ गई हैं। कई जगहों पर दीवारों से पानी निकल रहा है और लोग इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं उनका घर न गिर जाए। जोशीमठ नगर क्षेत्र के कुल 561 घर ऐसे मिले हैं जिनमें दरारें आई हैं। 2 होटल को सुरक्षा की वजह से बंद करना पड़ा है, जबकि अब तक 38 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। लगातार बहुत ऐसा हो रहा है। लगातार सारा क्षेत्र हमारा जोशीमठ का पूरा क्षेत्र हमारा लगातार बहुत चपेट में है। विगत 2 माह से कल से जेबी का जो कैंप है मारवाड़ी वार्ड में, जो जेबी का कैंप है, यहाँ पर कभी इस तरह का पानी आ सकता है, नाला नहीं था, न इस तरह का पानी यहाँ पर था। लगातार 24 घंटा बहुत तेजी से गाढ़ वाला पानी, मटमैला पानी लगातार 48 घंटों से बह रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून में चमोली जिले के जोशीमठ में मकानों में आई दरारों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। इस बैठक में आपदा, सिंचाई एवं गृह विभाग के अधिकारियों के अलावा आयुक्त गढ़वाल मंडल व डीएम चमोली भी शामिल होंगे। टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करने के साथ ही देश में इस पर बैन लगा दिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक टीआरएफ युवाओं को ऑनलाइन भर्ती के जरिए आतंकी गतिविधियों में शामिल कर रहा है। यही नहीं, ये आतंकी संगठन पाकिस्तान से आतंकियों की घुसपैठ, हथियारों और ड्रग्स की तस्करी में भी शामिल है। गृह मंत्रालय ने यह भी बताया है कि द रेजिस्टेंस फ्रंट भारत के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लोगों को उकसाने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से भड़काने की कोशिश कर रहा है। टीआरएफ पर बैन की अधिसूचना के मुताबिक ये संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए घातक है। जम्मू कश्मीर में बेगुनाहों और सुरक्षा बलों की हत्या के प्लान में भी शामिल है और इस संगठन के खिलाफ टारगेट किलिंग से जुड़े कई मामले रजिस्टर्ड हैं। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक द रेजिस्टेंस फ्रंट के कमांडर शेख सज्जाद गुल के इशारे पर ही ये संगठन आतंकी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। लिहाजा भारत सरकार ने शेख सज्जाद गुल को आतंकी घोषित किया है। पौष पूर्णिमा के साथ प्रयागराज में आज से माघ मेले की शुरुआत हो गई है। संगम त्रिवेणी तट पर देश के कई हिस्सों से लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सर्दी और कोहरे के बीच सुबह से ही श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 44 दिन तक चलने वाले इस माघ मेले में लोग संगम की त्रिवेणी में स्नान करने के बाद मोक्ष की कामना करते हैं। सब तैयारी और इंतजाम दोनों बहुत अच्छे हैं और यहाँ पर सफाई और प्राइवेसी का भी काफ़ी सही प्रबंध है। ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन श्रद्धा गंगा के प्रति इतनी है कि भारी नहीं पड़ पाई है। स्नान करके सब लोग घर की तरफ वापसी है। मेले में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए संगम तट पर एटीएस कमांडो को तैनात किया गया है। कोविड प्रोटोकॉल के साथ ही श्रद्धालुओं को मेले में प्रवेश दिया जा रहा है। सभी की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। सर्दी और ठिठुरन के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं देखी गई। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के कुल 228 नए मामले सामने आए हैं और 275 लोग ठीक हुए हैं।
नए मामलों को देखकर कहा जा सकता है कि देश में फिलहाल कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं देश में फिलहाल एक्टिव केस 2503 हैं। रिकवरी रेट 98.8% है। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में 46,450 लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, जिसके साथ ही देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा अब तक 228 करोड़ से ज्यादा तक पहुंच गया है। वहीं कल पश्चिम बंगाल में BF7 के 4 मामले सामने आए थे। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि हाल ही में अमेरिका से लौटे 4 लोगों में जीनोम सीक्वेंसिंग से नए वेरिएंट की पुष्टि हुई थी। पुणे में इंडिया और श्रीलंका के बीच खेले गए दूसरे मुकाबले में श्रीलंका ने इंडिया को 16 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही श्रीलंकाई टीम ने 3 मैच की सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में ये भारत की पहली हार है। इस मैच में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 207 रन का लक्ष्य रखा था। इसके जवाब में टीम इंडिया 8 विकेट खोकर सिर्फ 190 रन ही बना पाई। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 207 रन का लक्ष्य रखा था, जिसके जवाब में भारत 190 रन ही बना पाया और मैच हार गया। इस मैच में श्रीलंका के लिए कप्तान दसून शनाका और कुशल मेंडिस ने कमाल की बल्लेबाजी की। वहीं भारत के लिए अक्षर पटेल और सूर्य कुमार यादव ने कमाल किया। हालांकि ये दोनों भारत को जीत नहीं दिला पाए। सीरीज का तीसरा और निर्णायक मैच 7 जनवरी यानी शनिवार को खेला जाएगा और दोनों ही टीमें जीत के इरादे से मैदान पर उतरेंगी। रूस की सेना 36 घंटे के लिए यूक्रेन पर हमले नहीं करेगी। यह आदेश रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जारी किया है। ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस के मौके पर रूस यूक्रेन पर हमले नहीं करेगा। पुतिन ने कहा कि वो रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रमुख पैट्रियार्क किरिल की अपील का पालन कर रहे हैं। यूक्रेन ने रूस के संघर्ष विराम के फैसले को पाखंड करार दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार मिखाइलो पोडियाक ने ट्वीट किया कि यूक्रेन ने न तो विदेशी जमीन पर हमला किया है और न ही नागरिकों को मारा है। यूक्रेनी सेना ने सिर्फ सैनिकों को मारा है। रूस को पहले कब्जाए हुए इलाके खाली करने चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी युद्ध विराम के आदेश को लेकर पुतिन पर तंज कसा है। बाइडेन ने कहा है कि पुतिन अपने लिए ऑक्सीजन तलाश रहे हैं। I'm reluctant to respond to anything Putin says. I found it interesting. He was ready to bomb hospitals and nurseries and churches and on the 25th and New Year's, and I mean, you know, I think he's trying to find some oxygen. इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।